हाँ ये तो बता दो, समझ आएगा। बताओ। ठीक है, ये पूज्य प्रभु श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज, मतलब इनका ये प्रताप था कि भजन के लिए, अपनी भजन में बाधा नहीं आवे, तो इसलिए अपनी कुटिया के बाहर मछलियों के कांटे वगैरह और अपने पास वो हुक्का नहीं रखते जो वो हुक्का रखते थे, ताकि संसार के लोग क्या सोचे, बोले यार बाबा जी तो यार क्या नाम से यार मछली मांस वगैरह खाते हैं और क्या नाम से बोले हुक्का पीते हैं, क्यों? क्योंकि भजन में बाधा आवे, इसलिए वो संसार के लोग आगे क्या बोलेगा, अरे यार तो सिद्धू बाबा है, सिद्धू बाबा है, तो क्या नाम से बोले यार नहीं हमारे मेरे पुत्र नहीं हो रहा, मेरा विवाह नहीं हो रहा, मेरा व्यापार नहीं चल रहा। अच्छा, तो इसलिए। भजन में बाधा, इसलिए वो कांटे वगैरह और ये हुक्का रखते थे, इनका ये प्रताप था। तो और ये जगन्नाथ बाबू जी थे, तो इनकी क्या है कि क्या नाम से एक बार किसी ने पूछा इनकी परीक्षा लेने के लिए कि बाबा बोले कि क्या नाम से आपकी सिद्धाई दिखाओ, सिद्धू ना आपकी सिद्धाई दिखाओ, तो क्या है को डंडा उठा लिया, डंडा लेके उनके पीछे हो गया। अरे बोला ये क्या नाम से जो संसार के लोग थे 2-3 जने, वही देखिए बोले यार बाबा यार पागल हो गए, ठीक है। तो बोले बोले क्या नाम से बोले, फिर बाद में पूछा, बोले बाबा फिर डंडा रख गया, बाबा डंडा लेके क्यों भगे? बोले तुम्हारे पीछे नहीं लगा, बोले कि भगा था ये है। तो बोले किसके पीछे लेके भगे? बोले क्या नाम से वो उस समय पुरी में बैठे हुए थे, तो बोले वृंदावन के अंदर बोले कि क्या नाम से एक बाबा है रघुनाथ दास बाबा जी, तो उनके बाग के अंदर बकरियों को खाने के बकरियों के पीछे शेर भग गया था, तो उस शेर को मारने के लिए भगा था मैं। तो उन्होंने परीक्षा लेंगे, बोले कि क्या नाम से बाबा तो ऐसे बोल रहे हैं, तो वृंदावन में जाके देखे ना तो उस शेर के बाल पड़े हुए थे ये है, और वास्तव में वहाँ शेर के पीछे बकरियों के पीछे भगा था शेर, तो वहाँ देखे थे शेर के बाबू वो डंडा मारा था, तो शेर के डंडा पड़ा था शेर को भगाने के लिए ये थे। तो ये थे ऐसे सिद्धू बाबा थे। अच्छा, जगन्नाथ बाबा जी, ठीक है। ये आते हैं क्या नाम से पूजे, ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, ये क्या नाम से मजिस्ट्रेट थे। अच्छा, तो मजिस्ट्रेट थे, इनका ये प्रताप था कि ये केस मतलब जगन्नाथपुरी के अंदर, मतलब इन्हीं की जगन्नाथपुरी की देख रेख के लिए इनको रखा गया था। अच्छा, तो इनका ऐसा प्रताप था कि अंग्रेजों ने ना इनके लिए, इनकी महिमा इतनी थी कि इनके घर से लेके ऑफिस तक एक स्पेशल ट्रेन लगा दी थी इनके लिए, इनके लिए इनके लिए, इनके लिए ऐसा प्रताप था। और एक तांत्रिक था जो मतलब इन्हीं की भगवान बन के है ना, जैसे अपने आश्रम बापू है जो आज बन के फिर रहा तो भगवान माना था, तो उस समय भी एक तांत्रिक हुआ करता था। तो क्या है कि अपने आप को मतलब यानी कि औरतों को स्त्रियों को लेके इकट्ठा करके और अपने आप को बताता कि मैं भगवान हूँ, मेरे साथ रास करो। तो क्या है कि उनके पतियों ने रिपोर्ट लिखाई थी, तो उनके पतियों ने जैसी रिपोर्ट लिखाई ना, तो थाने के अंदर मतलब यानी कि क्या नाम से, तो इनको केस दिया गया था। वो बोले ये केस आपको सोल्व करना, क्योंकि वो तांत्रिक है ना कि तंत्र विद्या ज़्यादा करता था। तो जैसे उनको पकड़ने गए ना, तो जैसे पकड़ने गए तो पुलिस फोर्स थी आगे गई ना, तो उसने अग्नि प्रकट कर दी उस तांत्रिक ने। तो तांत्रिक जैसे अग्नि प्रकट करी ना, तो पुलिस वाले तो पीछे हो गई, पूरी फोर्स पीछे हो गई, कोई आगे नहीं बढ़ सका। फिर ये हरे कृष्ण मंत्र करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आगे बढ़े। वो आग ठंडी हुई और उसको बोले बोले कि क्या नाम से जो आप कर रहे हो नहीं, ये भगवान बन के बैठे हो, तो बोला ये प्रेम से जाया, तो बोले कि आप ये जो पाखंड कर रहे हो, बोले इसको छोड़ दो, भगवान भगवान ही है, आप भगवान बनने फिर हो, तो ये भगवान का ढोंग है, आप छोड़ो। और ये कि क्या नाम से बोले भक्ति विनोद ठाकुर मैं तेरे को जानता हूँ, तू मजिस्ट्रेट है ठीक है, और तू मुझे पकड़ने आया, मैं ये भी जानता हूँ ये है ठीक है। तो बोले कि मैं पकड़ने नहीं आया, बोला आप ये काम छोड़ दोगे तो मैं तो आपको पकड़ के क्या मैं आपको छोड़ दूंगा ये है। तो बोली ये जो आप ढोंग और ये क्या नाम से जो पाखंड रच रहे हो ना, बस उसको छोड़ दो, बस मेरे को आपकी वो नहीं है कि मैं आपको पकड़ने आया हूँ। बोले तो मेरे को पकड़ के लेके जाएगा? नहीं छोड़ोगे तो पकड़ के लेके जाऊँगा, नहीं छोड़ोगे तो ये है। तो अच्छा बोले ठीक है, तू मेरा राज छुड़ाएगा? तो बोला भगवान ही कर सकते हैं राज, आप नहीं कर सकते ये है। तो ठीक है, इनको पकड़ने गए ना, जैसे तू पकड़ने गए तो कहना से बोला भक्ति विनोद ठाकुर तू पकड़ के तो लेके जा रहा है, लेकिन कल दिन में देखना कल तेरी क्या हालत करता हूँ ये है। तो ले गए, इसको जेल में डाल दिया। ठीक है, बोला भक्ति विनोद ठाकुर सोच ले एक बार और, यह है तेरी क्या हालत करूँगा। बोला कल तुम्हारे को कोर्ट में पेश किया जाएगा ये है। उनको फिर भी समझा रहे थे अंदर जेल में ले जाकर, समझा नहीं समझ में बैठी उसके तांत्रिक के, तंत्र विद्या में अहंकारी नहीं बैठी। तो जैसे दूसरे दिन है ना, फिर जेल में कोर्ट में जाने लगे ना, तो इनके बेटे के पेट में दर्द तांत्रिक कर दिया पेट में दर्द कर दिया। हाँ,
तो इनकी पत्नी बोला बोले क्यों तंत्र विद्या में पढ़ रहे हो, उसके तांत्रिक को बोले कि नाम से क्यों इन लफड़ों में पढ़ रहे हो आप। ये है बोले नहीं, ये है भगवान के विरुद्ध बात है, भगवान सब ठीक करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। उनके बेटे का पेट का दर्द ठीक हुआ, ठीक है, वहाँ जेल के अंदर गए, ठीक है, तो क्या नाम से नहीं माना वो, ठीक है, तो उसकी शक्ति बालों के अंदर थी। अच्छा, बालों के अंदर उसकी चोटी को काटी, चोटी को काट के जना से पड़ गई, जैसी मतलब चोटी काटे तो दूसरे तीसरे दिन तो वो खत्म हो गया। यह है तो बहुत मतलब इनकी पुचुआ भक्ति विनोद ठाकुर की बहुत महिमा थी। यह है मायापुर को मतलब मियाँपुर नाम था, उन्होंने एक ही रात के अंदर मियाँपुर को मायापुर कर दिया था, वो तेरे रातों रात ऐसा पड़ता था, ठीक है। अब ये थे पूज्य भक्ति विनोद ठाकुर जी के बेटे थे, पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती इनके थे, ठाकुर। ये इनके, हाँ ये इनके बेटे थे, और ये इनके, हाँ मतलब ये मतलब यानी कि गुरु परंपरा चलती आई थी। अच्छा, तो ये इनके बेटे थे। कौन? पूज्य भक्ति शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, ठीक है। ये मतलब यानी कि गौड़ीय जो था ना अपने गौड़ीय संप्रदाय, उनके मूल आचार्य। मतलब जब जगन्नाथपुरी के अंदर जब रथ निकल रहा था ना, तो इनके घर के बाहर रुक गया था। अच्छा, हाँ, तो ये उस समय 6 दिन के ऐसे थे, छोटे से थे बाड़ू, तो इनके घर के बाहर में वो रुक गया था। तो इनके पूरे 12 जो तिलक थे ना, बचपन से थे तिलक, बचपन से, हाँ बचपन से 12 तिलक, तो इनके घर के बाहर रुक गया था। तो ये राधा रानी की सखी थी, तो इनके घर के बाहर रुक गया था। तो रथ भगवान का, रथ भगवान की इच्छा हो तो चले, नहीं हो तो नहीं चले। भगवान के रथ कोई आम इंसानों से थोड़ी चलेगा, ये है वो खुद की इच्छा से चलता। तो रुक गया, पूरी आर्मी फोर्स लग गई, पूरी हाथी लगा दिए, घोड़े लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, पुलिस फोर्स लगा दिया, आर्मी फोर्स लगा, नहीं किसका यह है। जब फिर इनके पिताजी ने इनको लेके आए वहाँ रथ के अंदर, फिर इनको चरणों में रखा और उनकी फूल माला जैसी गई ना इनके वहाँ पे, तो अन्नप्राण संस्कार होता है एक, तो वहाँ इनका संस्कार भी हो गया, जगन्नाथ जी की भगवान की कृपा भी हो गई, ठीक है ना। तो जैसे ही माला पड़ी, जैसे उतरे नीचे घर रथ चलने लगे। मतलब इनकी बहुत महिमा, मतलब बहुत अथार महिमा है। ऐसा होता है, आप तो बताते थे वहाँ सरस्वती की विद्या इसमें। हाँ, मतलब यानी कि इनको क्या है कि जैसे संसार के अंदर जो सरस्वती होती है, ठीक है, वो जड़ विद्या प्रदान करती है, लेकिन इनको शुद्ध सरस्वती प्रदान थी। शुद्ध सरस्वती मतलब यानी कि उस जगत की, आध्यात्मिक जगत की विद्या है। मतलब यानी कि ज्योतिष शास्त्र का मतलब इतने तगड़े विद्वान थे कि इतने तगड़े विद्वान कि मतलब बहुत कम उम्र के अंदर सारी विद्या कर पाली थी इन्होंने सारी। अथार में मैंने इनके पतार में मतलब यानी कि एक विस्तार से करी जाए ना, तो मतलब यानी कि बहुत महिमा, मतलब ठाकुर जी ने इनको कई बार दर्शन दिए हैं। एक बार मतलब नवंबर दिसंबर का समय था, तो इनको क्या है कि आम इच्छा हुई कि आम का भोग लगाने की। अच्छा, तो आम का भोग लगाने का उस समय नवंबर दिसंबर में का आम, ठीक है। और वहाँ देखो तो जहाँ रह रहे थे ना, जहाँ मठ में, तो वहाँ पूरा जंगली जंगल, बबूल के पेड़ चारों तरफ देखो, तो जंगली जंगल, बबूल के पेड़, वहाँ आम कहाँ जाएंगे नवंबर दिसंबर में। हाँ तो चलो ठीक है कि मौसम, बिना मौसम के सारे फल आ जाते हैं, लेकिन उस समय आज से 200 250 300 वर्ष पहले की बात है, तो उस समय कहाँ से फल आएंगे, मौसम में सारे फल आते थे उस समय। तो नवंबर दिसंबर की बात, तो एक बम्बई से एक व्यक्ति आया, बम्बई से, तो ब्रह्मचारी को लाके आम दिया, बोला ये आम है ना केवल सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को देना, ये है, ठीक है। तो उनको ले जाके आम दिया ब्रह्मचारी, तो बोले महाराज, बोले आम, बोले मैंने कहाँ इच्छा कर ली आम खाने की, तो मेरे इंद्रिय भोग की इच्छा हो गई, खुद के पाने की, जीव की लालसा, आज के बाद में तो आम खाऊंगा ना, आम से बनी हुई चीज़ खाऊंगा। फिर उससे ना तो फिर उसके बाद में तो आम खाया ना, आम से बनी हुई कोई चीज़ खाई, जैसे आम केरी, आम का अचार, ये है सारी आम से चीज़ें सारी बनी हुई, सारा सब कुछ आम त्याग दिया था पूर्ण रूप से। बहुत अवतार महिमा है इनकी। और उनके बाद में आते हैं कुछ बस श्री गौर किशोरदास बाबा जी। ये गौर किशोरदास बाबा जी ऐसा थे कि संसार के लोगों से दूर भगते थे कि अपना वजन नष्ट नहीं हो जाए, वही उनकी क्या नाम से सिद्ध होते रहते हैं ना, तो लोग आप मतलब परेशान करने ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो मतलब यानी कि ये गंदगी, संसार को गंदगी समझते थे लोग, वह परेशान नहीं करते, तो गटर में जाके, बाथरूम में जाके, है ना, संडास में जाके मतलब अपना भजन करते थे वहाँ नाम वाले। तो मतलब बड़े पुलिस फोर्स वाले बड़े अधिकारी आ जाते, बोले कि क्या नाम से, बोले महाराज बाहर आ जाओ, कोई नहीं है महाराज, बाहर आ जाओ, आपके लिए अलग से कुटिया बना देंगे, अलग से महल बना देंगे, आपके लिए अलग से कुटिया बना देंगे, लेकिन ये अपने उससे बाहर नहीं आते थे। बहुत मतलब यानी कि इनकी बहुत आप ही बताओगे, बहुत